हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ लव, फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली व्हाट इज़ सेल्फ लव। और ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी का जो बात आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये क्या सेल्फ लव है सच में, या फिर कोई सेल्फिशनेस? ये एक्चुअल में टॉपिक है। सेल्फ लव में जो फर्स्ट प्रायोरिटी आते हैं वो क्या एक्चुअल में सेल्फ लव है या फिर सेल्फिशनेस है? तो एक्चुअल में अगर आप हमेशा खुद को प्रेफर करते हैं, एक्चुअल में सेल्फ लव करने के दौरान अगर आप खुद को चूज़ करते हो, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, तो इट मीन्स दिस इज़ सेल्फ लव। इट इज़ नॉट ए सेल्फिशनेस। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो मतलब आप खुद की ध्यान रख रहे हो, आप अपनी खुद की बॉडी की ध्यान रख रहे हो, आप अपनी खुद की आत्मा की, अपने मन की आवाज़ को सुन रहे हो, जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप कर रहे हो। मतलब उसमें किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, हमेशा बस खुद की भलाई होनी चाहिए। और जो चीज़ खाने में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसे खा रहे हो। जो चीज़ पहनना आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप पहन रहे हैं। जहाँ आपको घूमने जाना पसंद है वहाँ आप घूमने जा रहे हैं। जिसके साथ रहना आपको पसंद है आप उसके साथ रह रहे हैं। आपको एक डे का मोस्ट ऑफ द टाइम जो करना पसंद है, जो मूवी देखना पसंद है, जो गाना सुनना पसंद है वो आप कर रहे हो। हर एक चीज़ आप कर रहे हो। इसके साथ साथ आप अपनी गोल पर भी फोकस्ड हो। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। क्यों अच्छा कर रहे हो? हम तो हमारे पेरेंट्स के पास रहकर भी या फिर हमारी शादी करके भी, हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर भी तो हम एक लग्जरियस लाइफ लीड कर सकते हैं। बट ये गोल की तरफ फोकस रहने का मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? ये एक सेल्फ लव होता है, गोल पर फोकस होना। इसका मतलब है आप अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली, किसी भी लेवल पर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। इसीलिए आप अपने गोल पर फोकस हो। बिकॉज़ अगर गोल पर फोकस होंगे तो फिर आप कैरियर बना पाएंगे, तो फिर आप अपने लाइफ से अपना ज़िंदगी जी पाओगे। अपने पर्सनल लाइफ को कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से आप जोड़ते नहीं हो। ये एक सेल्फ लव का ही अंश होता है। और इसी टाइप के इंसान को इंसान ज़्यादा पसंद भी करते हैं, चूज़ भी करते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। इसीलिए हाउस वाइफ से ज़्यादा एक बिजनेस ओनर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। इसीलिए एक अ, इसीलिए एक हाउस वाइफ से ज़्यादा एक बिजनेस ओनर को, एक जो जॉब करती एक सर्विस लेडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बिकॉज़ नॉट कि वो एक हाउसवाइफ क्या करते हैं, पूरा संसार संभालते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हैं। बट वो जितना भी कुछ क्यों ना कर ले, बट उनका वैल्यू उतना कभी भी नहीं हो पाएगा जितना कि एक लेडी अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं, अपने हिसाब से खुद को ड्राइव करते हैं, अपने हिसाब से खुद की कमाते हैं और खुद की पैसों पर खुद राज करते हैं। अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे ये दो, वो चीज़ हम खरीदेंगे फिर पहनेंगे फिर मुझे खुशी होगी। कि तुम मुझे प्यार दो, वो प्यार लेंगे और मेरा जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो आएगा, फिर हम खुश होंगे। किसी भी लेवल पर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट ऐसा भी नहीं, ये होता है सेल्फ लव। आप समझा करो व्हाट इज़ सेल्फ लव और व्हाट इज़ सेल्फिशनेस। ये होता है सेल्फ लव। इसका मतलब आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। मतलब क्या है? आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कभी भी अलाउ नहीं करते। आप आपको कोई
प्यार नहीं दे रहा है, उसके बदले आप किसी को प्यार ज़्यादा देना प्रेफर नहीं करते हो, आपको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, उसके बदले में आप उस इंसान को वैल्यू नहीं देते हो, आप सीधा कॉर्ड कट कर देते हो, एकदम कट ऑफ हो जाते हो, उस इंसान के लाइफ से ही पूरा गायब हो जाते हो। बिकॉज़ आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, उसका मतलब कोई भी इंसान आपको कितना भी लात मारे, कितना भी आपको इंसल्ट करे, फिर भी आप उस इंसान के पीछे पड़े हो, फिर भी उनकी भलाई में ज़्यादा आगे आगे जाके नाक घुसाते हो, वो कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपका कदर नहीं समझेगा, कभी भी आपको सम्मान की नज़रों से नहीं देखेंगे। उन्हें लगेगा ये इंसान है भी तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, ऊपर से है तो ज़्यादा आगे आगे आके नाक घुसाती है, ज़्यादा आगे आगे आके सलाह देती है, लेक्चर देती है, जो जिसकी मुझे पसंद नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। बट आप जब उनके लाइफ से गायब हो जाते हो, तब उनको आपका अहमियत का एहसास होता है। तो हम कब गायब होंगे, इस इंतज़ार में क्या हम आज को ख़राब करें? हमें आज ही सीखना है कि हमारी वैल्यू किस तरीके से हमें बढ़ानी है, खुद की नज़रों में भी और दूसरों के भी नज़रों में भी, ताकि हमें जीवन जीने में मज़ा आए। हम यहाँ जीने आए हैं, जिंदा लाश नहीं बनने आए। हमेशा स्ट्रेस, टेंशन, लो फ्रीक्वेंसी में खुद को असम्मान की नज़रों से जीना, ये सब करने हम नहीं आए हैं। ईश्वर ने भी कभी हमारे लिए ये सब चुना नहीं है, हम खुद को ही खुद सज़ा दे रहे हैं, खुद ही नहीं चूज़ कर रहे हैं, खुद को ही नहीं हम सम्मान दे रहे, तो दुनिया वाले क्या देंगे? हम खुद लोगों को उकसा रहे हैं कि तुम मुझे अपमान करो, आओ तुम मेरा मान हानि करो, मैं रेडी हूँ। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप एक इंसान की तरह जीना चाहते हो, ये चीज़ कभी भी ना करो। ये खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना मतलब है सेल्फ लव करना, सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस किसे कहा जाता है? अगर आप अपनी करियर पर, अपनी खुद की लाइफ पर फुल फोकस हो, खुद को बहुत 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 प्यार करते हो, बहुत सम्मान करते हैं, और बट आप अपनी लाइफ में अगर किसी की केयर नहीं करते हो, अगर आपकी खुद की भलाई के लिए दूसरा आपका फैमिली का कोई इंसान हर्ट, मतलब उनका नुकसान हो रहा है, या फिर कोई भी वजह से उनका नुकसान हो रहा है, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप अपने काम में इतना बिज़ी हो कि उस इंसान डूबने वाला है, फिर भी आप उनका हाथ पकड़ के नहीं उठा रहे हैं, या फिर किसी को एक गिलास पानी की ज़रूरत है, बट आपको ये देखना ही नहीं है कि आपका काम है या नहीं, क्योंकि आप खुश हो अपने लाइफ में, आप मस्त हो, तो आपको देखना ही नहीं है कि कौन किस किसको क्या ज़रूरत है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, तो आप हर किसी को नज़रअंदाज कर रहे हो। उनमें से हर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको प्यार नहीं करते, कोई ना कोई आपको सच्चा दिल से भी प्यार करता है आपका फैमिली में। और अगर आप उनके साथ ऐसे कर रहे हो, वो आपको लव दे रहा है, आप ले रहे हो, बट उसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, उसको आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेकन की जो बैलेंसिंग प्रोसेस है, इसे आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, वो रिलेशनशिप टिकेगा भी नहीं। और इसे जो आप अगर सेल्फ लव कहोगे, तो ये सेल्फ लव नहीं है, ये है सेल्फिशनेस। अगर आप इंसान हो के दूसरों के काम ना आओ, तो फिर आप किस लेवल पर इंसान हो? तो ये होता है सेल्फिशनेस। आप चौबीसों घंटे खुद में ही डूबा हुआ हो, आपके आसपास के इंसान बचा हुआ है या मरा हुआ है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा कदर करते, जिसको हर एक इंसान को किसी की कदर कम, मतलब किसी की भूमिका जो होता है संसार में, हमारी फैमिली में किसी की कम होता है, किसी की ज़्यादा होता है, बट हर कोई ज़रूरत होता है हमारी फैमिली में, हर कोई मेंबर जो होता है इम्पोर्टेंस ही होता है हर किसी का। तो हम वो हमें प्यार दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, बट उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं।
हम अपनी ज़रूरत उनसे पूरा कर रहे हैं, बट उनको जब ज़रूरत हो रहा है हमारा, वो हमसे वो नहीं मिल रहा है। लाख बाई चांस हो गया, कोई बात नहीं, होता है। आप खुद का लॉस करके आप किसी का भला नहीं करो, ये भी सही नहीं है। बट अगर किसी की ज़रूरत हो तो आपको, हाँ, एकदम सबसे पहले हाजिर होना चाहिए वहाँ। ये भी आपको समझना है, बैलेंसिंग ज़रूरत है। ये होता है तब आपका सेल्फ लव जाकर आपका काम आएगा। तो ये होता है सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में अंतर। तो दोनों ही चीज़ आपको समझनी है और दोनों ही चीज़ एकदम इक्वल तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंसान समझते हो तो सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। बट अगर आप खुद के सामने दूसरों को एकदम नीचा देखने की प्रयास करते हो, इसे या फिर छोटा कर रहे हो, या फिर उनकी काम को आप एकदम ज़रूरत है ही नहीं, इस तरह की नज़रों से देख रहे हो, ना उससे आप कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, उत्साह दे रहे हो, और ना ही आप कोई अगर कोई भी हेल्प अगर उनको आपसे चाहिए, मांग रहा है, आप नहीं कर रहे हो, ये होता है सेल्फिशनेस। तो इसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको दोनों चीज़ इक्वल बैलेंसिंग में रखना है। दोनों ही चीज़ आपको इक्वल बैलेंसिंग में रखना है। आपको सेल्फ लव भी करना है, आपको फिर दूसरों को भी देखना है कि सच में क्या इक्वल गिव एंड टेकन हो रहा है। वरना इससे क्या होता है, हमारी रिलेशनशिप का संतुलन जो होता है बिगड़ जाता है। और एक चीज़ अगर बिगड़ गया, उससे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ में हमें इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।